हाँ भाई, हम लोग पढ़ चुके हैं nth टर्म n टर्म तक का सम तक का प्रॉब्लम हम लोग मैक्सिमम बना चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। तो आया जाए क्या है सो देखा जाए, लिखते हैं तो समझाते हैं। इफ A and B, if A and B are any two पॉजिटिव नंबर, ही पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन A और B पॉजिटिव नंबर्स एंड G be the, ऐसा लिखा जाए, if A and B are any two positive numbers, we say that capital G be the geometric mean, between A and B, if A, G, B are in GP। देखा जाए A और B यदि कोई दो नंबर्स है लेकिन दोनों के दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, और G यदि उसका ज्योमेट्रिक मीन है तो G को जब बीच में बैठा देंगे A और G के बीच में, तो जो प्रोग्रेशन बनेगा वह GP में बनेगा। क्या बनेगा? GP में बनेगा। और G को आप ज्योमेट्रिकल मीन माने हैं। G को क्या माने हैं? ज्योमेट्रिकल मीन। तो G का वैल्यू हम लोग निकालें, G का वैल्यू निकालें। देखा जाए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसका प्रॉपर्टी है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म एंड इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। दैट मीन्स B बाई G इज इक्वल टू G बाई A कहा जाए, G बाई A इज इक्वल टू B बाई G। सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म। एक मल्टीप्लाई होगा G स्क्वायर इज इक्वल टू AB। दैट मीन्स G इज इक्वल टू अंडर रूट AB, G इज इक्वल टू अंडर रूट AB। यही आपको आ गया ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला। मतलब किसी भी दो नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन निकालना हो, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल मीन मतलब सिंगल मीन, मात्र एक मीन निकालना है। फिर 10, 20, 50 n गो मीन रहेगा तो उसके लिए अलग थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। तो आया जाए हम लोग पढ़ लिए कि किसी भी दो नंबर का यदि ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो दोनों का इंटू करके रूट चढ़ा देंगे तो वह उसका आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन। G का वैल्यू निकल जाएगा और G को हम लोग चूँकि ज्योमेट्रिकल मीन माने हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, इस पर एग्जाम्पल आ जाए। एग्जाम्पल में देखा जाए क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, find the geometric mean between, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 and 24, सेकेंड नंबर है 27 and 243। तो देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट AB, इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे, मीन्स 6 × 24 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा
144 जिसका रूट हो जाएगा 12। अब देखा जाए ज्योमेट्रिक मीन आ गया और 6g की जगह पर 12 और यहाँ 24 लिख दें तो देखिए जो प्रोग्रेशन जो बना है एक्चुअली यह जीपी में बना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब रूट निकल रहा है तो इसका वैल्यू तो प्लस माइनस दोनों होगा। आप प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि नेगेटिव लेते तो यहाँ -12 आता, तो इससे इससे डिवाइड करते तो -2, इसको इससे डिवाइड करते तो -2। कॉमन रेशियो -2 आता और क्या रहता तो जीपी में ही। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन जो होगा उसका 2 वैल्यू आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ऐसे हम एक ही लिखेंगे, जनरली पॉजिटिव ही यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड नंबर देखा जाए, सेकंड नंबर का जी का वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन यदि निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे ए है 27 और बी है 243, जी इक्वल टू, इसको ऐसा किया जाए, मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा भार है, इसमें 3 कॉमन लेकर के इसमें भेज दिया जाए, 3 उसमें कॉमन लेकर के इसमें भेज दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, इजी हो जाएगा। देखिए ना, इसमें 3 से भाग कॉमन लिया तो इसका मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 18 के 24 और 3 एकम 3 81 बार में ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81 आ जाएगा, ये 81 इंटू 81 हो गया, 81 इंटू 81 मतलब ही मिल गया 81, 81 आ गया। इसका मतलब 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन आपको आगे। यहाँ भी प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, ऐसे हम पॉजिटिव ही प्रायः इस्तेमाल किया करेंगे। कोई एक निकालना है तो जीपी तो आइएगी। आप देखो 27, 81 और 243 के जब लिखिएगा तो जो प्रोग्रेशन बनेगा वह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। 81 जो कि ज्योमेट्रिक मीन है। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन तो पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीन्स प्लूरल बोल रहे हैं, दैट मीन्स 10 ज्योमेट्रिक मीन, 5, 10, 20, 50 एन कुछ भी रहेगा। तो हम लोग अगला थ्योरम पढ़ेंगे, टू फाइंड द एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। क्या पढ़ेंगे? एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो तब तक हम साइड होते हैं और आगे लिखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टू फाइंड एन ज्योमेट्रिक मीन्स, मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं कि G1, G2, G3 डॉटेड डॉट Gn एन ज्योमेट्रिक मीन्स मान लेते हैं। यहाँ स्मॉल G1, G2 मान रहे हैं, कैपिटल भी मान सकते हैं। देखा जाए, लेट G1, G2, G3 डॉटेड डॉट Gn आर एन ज्योमेट्रिक मीन्स, एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, देन देखिए क्या है डिफिनेशन, ए और बी, ए शुरू में लिख लेंगे, बी लास्ट में लिख लेंगे। इसके बीच में मीन्स हैं G1, G2, G3 डॉटेड डॉट Gn। तो जब ऐसे लिख देंगे तो जो प्रोग्रेशन बनेगा RnGp, क्या बनेगा? RnGp। अब देखा जाए, यह जब Gp में है जिसका फर्स्ट टर्म मालूम है A, कॉमन रेशियो मालूम नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि कॉमन रेशियो R है। अब रह गया नंबर ऑफ टर्म्स की बात। देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक आप यदि काउंट करते हैं तो n मीन्स हैं, और एक यह बढ़ेगा और एक यह बढ़ेगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह n+2 हो जाएगा। मतलब b जो रहेगा वह n+2th प्लेस पर रहेगा। किस प्लेस पर रहेगा? n+2th प्लेस पर रहेगा। तो लिखा जाए लेट
आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, और बी इज इक्वल टू लिख लिया जाए एन प्लस टूवेथ टर्म और फिर जीपी का है, क्या है, जीपी का है। तो बी आर निकाल लिया जाए, बी इज इक्वल टू देखा जाए टी एन इज इक्वल टू, आप फार्मूला पढ़े हैं जीपी में ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। तो एन प्लस टूवेथ टर्म की जब हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो ए इज ए, आर कॉमन रेशियो आर माने हैं, नंबर ऑफ टर्म है एन प्लस टू माइनस वन, दैट मीन्स बी बराबर ए आर टू दी पावर एन प्लस वन, बी बाई ए आर निकालना है, आर टू दी पावर एन प्लस वन। इसका मतलब आर का जो वैल्यू होगा बी बाई ए, एन प्लस वन जब इधर पावर आएगा तो हो जाएगा वन बाई एन प्लस वन। आर भैया निकल गया, आर निकल गया, इसका मतलब फर्स्ट मीन निकल जाएगा, जीवन का वैल्यू देखा मत जाए, मीन फर्स्ट है लेकिन जीपी का टर्म दूसरा है, मीन फर्स्ट है लेकिन जीपी का टर्म से दूसरा है। तो जीवन इज इक्वल टू जीपी के अनुसार ही टर्म तो दूसरा है, तो दूसरा टर्म में क्या करेंगे, पहला टर्म में आर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो आगे वाला टर्म से निकलते जाता है। इसका मतलब जीवन का वैल्यू जो दूसरा टर्म जो है इसका वैल्यू होगा ए आर, और आर का वैल्यू बैठा दिया जाए बी बाई ए होल टू दी पावर वन बाई एन प्लस वन। जी टू का वैल्यू निकाल लिया जाए, पुनः इसमें आर से गुना होगा तो ए आर स्क्वायर, तो यहाँ ए आर इज बी बाई ए टू दी पावर वन बाई एन प्लस वन और इसका स्क्वायर, इसका मतलब ये बन जाएगा ए इंटू बी बाई ए होल इतना के पावर टू बाई एन प्लस वन। समझ गए होंगे। जी थ्री जब निकालेंगे तो ए आर क्यू हो जाएगा, इसका मतलब इसका हो जाएगा ए बी बाई ए की पावर वन बाई एन प्लस वन, यहाँ से यहाँ तक का थ्री, दैट मीन्स ए बी बाई ए टू दी पावर थ्री बाई एन प्लस वन। इसी तरह से G4 निकालेंगे, G5 निकालेंगे, डॉटे डॉट, क्या डॉटे डॉट, Gn इज इक्वल टू ती हो जाएगा ए आर, एक मिनट, ए आर टू दी पावर एन, Gn है लेकिन नंबर ऑफ टर्म एन प्लस वन है, ध्यान दीजिएगा। G3 निकाले हैं तो 3 आया है, G2 निकाले हैं तो 2 आया है, G1 निकालेंगे तो आर के पावर 1 है, तो एन टर्म जैसा ही नहीं है, उससे एक आगे वाला टर्म है, तो हो जाएगा ए बी बाई ए होल टू दी पावर दिस और ई पावर एन। इसका मतलब इसको आगे लिखेंगे ए बी बाई ए टू दी पावर एन बाई एन प्लस वन। ये हो गया एन मीन्स का फार्मूला, मतलब पहला दूसरा कोई भी मीन जब निकालना चाहेंगे तो आर मेन याद रखना होगा, आर याद रखना होगा, आर इज इक्वल टू बी बाई ए होल टू दी पावर वन बाई एन प्लस वन, और फर्स्ट टर्म को ए पढ़ा करेंगे और लास्ट टर्म को बी पढ़ा करेंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और जैसे हम लोग अर्थमेटिक मीन जब पढ़ते थे तो वहाँ डी याद रखते थे, डी बराबर पढ़े थे बी माइनस ए होल टू दी पावर बाई एन प्लस वन, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ऐसा पढ़े थे। तो खैर ठीक है, अब हम लोग आगे इस पर प्रॉब्लम बनाते हैं, तो तब तक आप लोग हाँ अगला क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, ए और बी को फाइंड करना है, निकालना है। हुज अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर 25। यह है अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ये ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो आया जाए ए और बी का अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ए और बी का
आप फार्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी बाई 2। ये अर्थमेटिक मीन की बात है भाई, ज्योमेट्रिक मीन की बात नहीं है। और ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी अभी जस्ट पढ़े हैं। और अर्थमेटिक मीन का वैल्यू दिया हुआ है 25। इसका मतलब 25 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। दैट मीन्स a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 50। 25 दूनी 50। और यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 20 अंडर रूट ए बी। ये स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बी होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू 400। देखा जाए ए प्लस बी मालूम है 50 और ए बी मालूम है 400। अभी 8 क्लास का क्वेश्चन हो गया भाई। किस क्लास का हो गया? 8 क्लास का। ऐसे ही 10th के अनुसार क्वाड्रेटिक निकाल करके भी बना सकते हैं ना। तो 8 के अनुसार यदि चलेंगे तो a प्लस बी मालूम है, a माइनस बी आप पहले निकाल लें। a माइनस बी जब निकल जाएगा, a माइनस बी निकल जाएगा तो जोड़ घटाव से a और b निकल जाएगा आराम से। तो देखा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिया जाए। a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab a प्लस बी यहाँ दिया हुआ है 50, तो 50 का स्क्वायर कर दिया जाए। 4ab दिया हुआ है 400, ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 1600, घटाएंगे तो 900 हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए बी का वैल्यू जो हो गया वह 30 हो जाएगा। ऐसे निगेटिव भी ले सकते हैं -30, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि 2 पॉजिटिव नंबर से निकालना है तो 30 होगा, तो ए और बी दोनों का पॉजिटिव का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पॉजिटिव ही लिखा करें। खैर, तो देखा जाए ए माइनस बी का वैल्यू आ गया 30 और a प्लस बी का वैल्यू है 50। ए और बी अब आसानी से निकल जाएगा। a प्लस बी आपको 50 है और a माइनस बी आपको 30 है। तो ऐसे हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 80 मिल जाएगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू 40 मिल गया। एक नंबर मिल गया 40। और a का वैल्यू इसमें बैठा देंगे तो b इज इक्वल टू 50 माइनस a मीन्स 40, p इज इक्वल टू 10। तो नंबर्स निकल गया। नंबर्स जो आ गया, एक 40 आया है और एक 10 आया है, 10 आया है। तो देखा जाए अभी सही है कि नहीं। ये दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन यदि निकालना चाहते हैं तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए। 40 और 10 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25। देखो भैया नंबर मिल गया 25। फिर अगला मीन्स 20 दिया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। तो अंडर रूट ए बी हो गया 400, और तो ए बी का वैल्यू जो हो जाएगा जी बराबर अंडर रूट ए बी, तो 400 हो गया, अंडर रूट उसका रूट निकालते हैं तो 20 आएगा। तो देखिए नंबर भी सही है। तो आपको ए का वैल्यू हो गया 40 और बी का वैल्यू हो गया 10। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में और आगे बनाएंगे। तो 2 नंबर का मीन निकालना होगा, दिया हुआ रहेगा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, नंबर निकालना होगा। तो इसी मेथड से बना लीजिएगा। ऐसे इसका b का वैल्यू इससे निकाल करके इसमें बैठा दीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो उससे भी 2 वैल्यू निकल जाएगा, और उसमें एक पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू को ही लिया कीजिएगा, क्योंकि नंबर जो निकालना है वह पॉजिटिव निकालना है। तो ठीक है, थैंक यू। और आप लोग सब्सक्राइब करवाइए। विशेष क्या बोलेंगे।